नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे जीवन में अगर परेशानी आ रही है तो निश्चित तौर पे मानिए कि कहीं न कहीं ग्रहों की ऐसी युति है जो कि हमें परेशान कर रही है। मित्रों, सावन का महीना चल रहा है और ग्रहों के महाराजा हमारे भोले भंडारी होते हैं। भोले भंडारी की आराधना करके हम अपने जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मित्रों, आज 8 अगस्त है और विशेष दिन है सावन का। आज अमावस्या है। वीडियो बनाना हमने इसलिए उचित समझा क्योंकि आज के दिन छोटा सा पूजा पाठ करके आप अपने जीवन से बहुत सारे दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, अगर आप परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं और परिश्रम के माध्यम से, मेहनत से, ईमानदारी से, अपने कौशल के माध्यम से भी अगर आपको वह सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके आप हकदार हैं, तो निश्चित तौर से मानिए कि आपके लग्न कुंडली में कहीं न कहीं कुछ ऐसा दोष बना है जो कि आपको प्रभावित कर रहा है। उसमें से कुछ दोष की चर्चा मैं आज करूंगा और विशेष करके आज मैं समाधान की तरफ बढ़ूंगा और समाधान आपको बताऊंगा कि एक छोटा सा उपाय करके किस प्रकार से आप इतने सारे दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। वीडियो में बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप प्रयास करके अपने परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और उनसे बोलें कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत ही परिश्रम के बाद से आपके लिए विशेष करके वीडियो लेके आता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी हद तक अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकें। मित्रों, अगर आपने अपनी कोई कुंडली बनवाई है तो सामने रख लीजिए, और अगर आपने अगर कोई कुंडली नहीं बनवाई है तो भी चिंता की बात नहीं है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। मित्रों, अगर चंद्रमा के साथ शनि अगर किसी भी जातक की कुंडली में एक साथ बैठते हैं, पहले घर से लेके 12वें घर में अलग अलग कहीं पर भी, देखिए आज मैं यह नहीं बताऊंगा कि पहले घर से क्या देखते हैं, दूसरे घर से क्या देखते हैं। चंद्रमा और शनि की युति इस घर में, इस घर में, इस घर में, इस घर में, इसमें, 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 इस घर में, इसमें, 10वें, 11वें, 12वें कहीं पर भी अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ लिखे हुए मिलें तो समझ लीजिए आपके कुंडली में विष दोष है। ऐसा जातक अगर संपन्न हो, समृद्ध हो, धन दौलत की कमी न हो, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ उसके पास हो, लेकिन ऐसा जातक कहीं न कहीं अशांत होता है। कहीं न कहीं उसके अंतर्मन में कुछ न कुछ द्वंद्व चलता रहता है। निश्चित तौर पे यह विष दोष है। सब कुछ होने के बाद भी अगर आपका मन अशांत है तो यह पक्का मानिए, चाहे आपकी कुंडली है या आपकी कुंडली नहीं है, आपकी कुंडली में विष दोष बना है। या मित्रों, अगर चंद्रमा के साथ राहु या केतु कोई भी विराजमान पहले घर से लेकर के 12वें घर तक में कहीं भी चंद्रमा के साथ राहु लिखे हों या चंद्रमा के साथ केतु लिखे हों, यह ग्रहण दोष हो जाता है। इसमें भी व्यक्ति जो भी परिश्रम करता है, जहाँ भी परिश्रम करता है, जिस क्षेत्र में भी रहता है, उस क्षेत्र में अधिक से अधिक परिश्रम करने के बाद भी, ईमानदारी से परिश्रम करने के बाद भी उस परिश्रम का सिर्फ 15 से 20% या ज़्यादा से ज़्यादा 30% ही वह लाभ कमा पाता है। मित्रों, अगर आपके कुंडली में सूर्य के साथ
राहु, केतु या शनि, शनि को भी उसमें शामिल रखिए। अगर सूर्य के साथ राहु, केतु या शनि, कोई भी ग्रह सूर्य के साथ राहु, केतु या शनि में से कोई भी एक ग्रह अगर विराजमान होता है तो पितृदोष या ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है। मित्रों, ग्रहण दोष या पितृदोष में आप के अपने परिश्रम का अधिक फल मिल नहीं पाता है। कहने का मतलब है यह दोष कुंडली में पहले घर से 12वें घर तक में किसी एक घर में बने या वह जिस घर में भी बने उस घर से संबंधित व्यक्ति के जीवन में न्यूनता आने लगती है। मित्रों, अगर आपके कुंडली में मंगल के साथ राहु, केतु या शनि, ध्यान दीजिए, अगर आपके कुंडली में मंगल के साथ राहु, केतु या शनि, इनमें से मंगल के साथ कोई एक ग्रह, राहु, केतु, शनि में से कोई एक ग्रह पहले घर से और 12वें घर तक में कहीं एक घर में विराजमान होते हैं तो आपके कुंडली में बना है अंगारक योग। यह अंगारक योग ऐसा है कि व्यक्ति आजीवन चोट चपेट एक्सीडेंट से परेशान रहता है, या अगर इससे बचता है तो एकाएक उसको कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है और बीमारी इस प्रकार से बढ़ती है कि सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में पहले घर से 12वें घर में राहु या केतु दोनों में से एक ही ग्रह बैठेंगे, अगर गुरुदेव के साथ राहु या केतु देव आकर के विराजमान होते हैं पहले घर से लेकर के 12वें घर तक किसी भी एक घर में, तो मित्रों यह चांडाल योग का निर्माण होता है। और कई सारे जो हमारे कुंडली में घर होते हैं, विशेष करके धन का जो भाव है, भाग्य का जो भाव है, कर्म का जो भाव है, लाभ का जो भाव है, उसमें विशेष कृपा दृष्टि गुरुदेव की होती है। और अगर राहु देव गुरुदेव के साथ बैठ जाएं या उनकी दृष्टि गुरुदेव के ऊपर हो जाए तो मित्रों चांडाल योग का निर्माण हो जाता है। यह बहुत ही बड़ा दोष है। जैसे ऐसे ही समझें कि एक समाज का बहुत ही शिक्षित साधु संत, एक गुरु, एक समाज की दिशा देने वाला व्यक्ति अगर दारू के ठेके पर जा कर के दारू पिए तो आप बताइए उसका सम्मान कौन करेगा। सारी योग्यता होने के बाद भी कहीं न कहीं उसको अपमान ही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार का दोष किसी भी जातक की कुंडली में अगर बनता है तो जीवन भर वह परिश्रम करेगा, लेकिन उस परिश्रम का श्रेय उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यह आपके कुंडली में एक बहुत ही बड़ा दोष बना है। मित्रों, इस प्रकार से अगर आपने कुंडली बनवाई है तो आप कुंडली में देख सकते हैं कि क्या इस प्रकार का दोष आपके कुंडली में बना है। और अगर आपके पास कोई ऐसी आपकी कुंडली नहीं है तो भी चिंता न करें। आप जो मैंने बताया है इनसे संबंधित कोई भी परेशानी आ रही है तो यह पक्का मान के चलिए कि आपके कुंडली में कहीं न कहीं एक बड़ा दोष बना है। मित्रों, अब उपाय की तरफ चलते हैं। आज शाम के समय स्टील का लोटा लें, उसमें आधा जल और आधा दूध गाय भैंस या जो मार्केट में थैली का दूध मिलता है कोई भी हो चलेगा। देश काल परिस्थिति के हिसाब से जिस प्रकार से आपको यह चीज़ें मिल जाएं वह ठीक है। उसमें रोली, काला तिल और मिश्री डालें। ध्यान रखिएगा, जो छोटे छोटे मिश्री के दाने आते हैं वह आपको नहीं लेना है, ढोंका वाला मिश्री लेना। जो बड़े बड़े ऐसे चक्के में आते हैं उस मिश्री को लेना है
और उसको तोड़ करके स्टील के लोटे में, जिसमें आपने दूध, जल, काला तिल और रोली डाला है, उसी में थोड़ा सा मिश्री भी डाल दें और शिवालय में जाएं, शिव परिवार की पूजा करें मन ही मन और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज अमावस्या है और मेरे जीवन में जो भी परेशानी आ रही है उस परेशानी से आप मुझे मुक्ति दिलाएं। विशेषतः शनि, राहु और केतु से संबंधित जो भी समस्याएं मेरे जीवन में आ रही हैं उस समस्याओं से आप मुक्त करें। मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ, हमेशा आपकी पूजा अर्चना करता रहूँगा। आप इस परेशानी से मुझे मुक्त करें। उसके बाद से जो आपने जल स्टील के लोटे में लिया है उस शिवलिंग पे चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जब तक आपका जल चढ़ रहा है तब तक ऐसा बोलते रहें। मित्रों, उसी शिवालय में घी का दीपक भी जलाएं और अगर शिवालय के प्रांगण में या बाहर कहीं पर भी पीपल का पेड़ आपको नज़र आए या पीपल का पेड़ कहीं पर भी, पहले यह जल चढ़ाना है, फिर किसी बड़े पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक जलाना है। 4 मुखी का मतलब एक ही दीपक में जो चारों कोने जलते हैं उसको 4 मुखी दीपक कहते हैं। उसको जलाएं और शनि देव से भी, राहु देव से भी और केतु देव से भी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में आपकी अशुभता समाप्त हो और आपकी शुभता मेरे जीवन में मुझे मिले। ऐसी कामना करके आप दीपक जलाएं और प्रणाम करें और दीपक की तरफ पीछे, जब आप दीपक जला लें तो पीछे मुड़ करके न देखें, सीधे घर जाएं। एक क्रिया और अगर करते हैं तो इसका लाभ और अधिक होता है। अगर कोई पंडित जी आपको मिलें तो उनको निमंत्रित करें शाम के भोजन के लिए और भोजन में खीर और पूड़ी ज़रूर शामिल करें। पंडित जी को प्रेम से भोजन कराएं, पंडित जी को प्रणाम करके और उनको कुछ दक्षिणा भी दें और उनसे प्रार्थना करें कि पंडित जी, आपका आशीर्वाद हमारे और हमारे परिवार पर बना रहे। मित्रों, अगर ऐसा आप कर ले जाते हैं तो निश्चित तौर पे मानिए कि बहुत सारी परेशानियों से आज आप मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, किसी कारण से अगर यह काम आज आप नहीं कर पाते हैं तो साल में कुल 12 अमावस्या आती है, उसमें शाम के समय जैसा मैंने बोला है भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है और पीपल के पेड़ के नीचे 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक जलाना है और पंडित जी को भोजन कराना है। ऐसा जो व्यक्ति कर ले जाएगा, निश्चित तौर पे मानिए कि वह तमाम दोषों से मुक्त हो जाएगा और जीवन में परिश्रम के माध्यम से, अपने व्यवसाय के माध्यम से, अपने नौकरी के माध्यम से संपन्न होगा, खुश होगा और वह तरक्की करेगा। मित्रों, आशा है मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया निश्चित तौर पे आप समझ गए होंगे। वीडियो बनाते समय कुछ शब्द इधर उधर हो गए हों तो उसको क्षमा करिएगा और मेरे द्वारा बताए गए जो कार्य हैं विशेष करके उसी पे आपको ध्यान देना है, शब्दों पे नहीं। मित्रों, ऐसा आप करिए। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। भोले भंडारी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। परमात्मा आपका कल्याण करें।